केजरीवाल की यमुना में, और 2 घूंट जिंदगी की दो। पूछो क्या? यमुना का पानी अरविंद केजरीवाल को 2 घूंट पिलाओ, कितना बच गया? तो जय सिया राम। नहीं बचा तो गंगे मैया की जय। सलमान का तो लोग गाना भूल गए। अच्छा, हाँ, पहले कहते थे लोग मैं सलमान का फैन, वो लोग अब नहीं कहते। बादशाह है भाई, आप उसको कैसे भुला सकते बादशाह कहता था डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। हाँ। डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो जाके एक बार सलमान खान का चाय पी ले। क्षेत्र में दिया जाता है ये दिया जाता है वर्ल्ड का सबसे सच्चा आदमी हाँ। संजय सिंह, अच्छा। उसको बवासीर दे दो और नीचे लिख दो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हाँ, पहले उसको दो फिर केजरीवाल को दो। एक सीट नहीं निकाला बेचारा, एक सीट। मेरी आत्मा रो रही है अंदर से, मेरी आत्मा रो रही है। एक सीट नहीं निकाला भाई साहब। ये कहता है मैं हरियाणा का लालू, कभी कहता है मैं दिल्ली का लालू, और उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं इसको यहाँ ले आओ, इसका पिछवाड़ा भी लाल हो जाएगा। क्या कहेंगे? अब जो है, जो शीश महल था वहां से लेटरिन की सीट भी गायब होने लगी है, क्या कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए भाई साहब, दिल्ली में लाखों कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी जिसे कहते हैं। हाँ। अब उस सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए कि वो जो वहां से शौचालय गायब हुआ है, हाँ। वो शौचालय वहां से गया कैसे। अच्छा, ये चीज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि वो मिड डे मील के जनता के पैसा लगा टैक्स का, इस दिल्ली में एक ऐसा शौचालय लगाया गया है। ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका वाले हमें कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। आपने कभी सुना है कि पूरे भारत में कहीं किसी की लेटरिन चोरी हुई हो? बिल्कुल भी आपने कहीं सुना तो आप बताओ, इतने साल हो गए पत्रकारिता करते, नहीं जी, बिल्कुल। कहीं लेटरिन चोरी होते हुए सुना कभी? शौचालय चोरी हो, यहाँ से शौचालय गायब हो गया। हाँ। क्योंकि वो शौचालय कोई साधारण शौचालय नहीं था, उसके अंदर हीटर चलता है सर्दियों में। अच्छा। अभी 2 महीने बाद जब आप जाओगे ना, हाँ। तो हीटर चलेगा, और अगर गलती से किसी ने हीटर फुल कर दिया तो अंडे फ्राई हो जाएंगे भाई साहब उसमें। आप तो बैठोगे ही ना उसमें। हाँ, तो और क्या होगा। हाँ। और अगर सर्दियों गर्मियों में किसी ने फुल कर दिया अच्छा। एसी, तो बंदा सफेद हो जाएगा, अच्छा। बिल्कुल चील ठंडा, हाँ। और बीच वाली टांग खत्म। हाँ। सूख जाएगी ना भाई साहब, सुखड़ जाएगी ना। अरे मेरे भाई, जनता का टैक्स का पैसा है। आज जमुना माई रो रही है, हाँ। अगले महीने छठ पूजा है। हमारे भाई हाँ। जो छठ मैया को पूछते हैं, वो क्या झाग में बैठकर, वहां गंदगी में बैठकर पूजा करेंगे? आर्टिफिशियल यमुना बना के देते हैं, वो सड़क के किनारे जगह जगह हाँ। वो टंकी बना बना के पूजा करवाते हैं। ये कह रहा था आज भारत वर्ल्ड में पहला देश है जहां की राजधानी शंघाई के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित है, और जहां पर गाजा में रोज इजराइल बम फेंक रहा है, वहां पर भी इतना पोल्यूशन नहीं है जितना पोल्यूशन दिल्ली में है। आप एक बार सांस लो, ऐसे खींचो, खींचो ना एक बार, मैं बता रहा महसूस हूँ। होता अरे है। भाई साहब खींचो ना। हाँ, मैंने खींचा, अरे देखा। सर एक बार खींच लो ऑन कैमरा, बस एक सिगरेट का धुआं चला गया आपके अंदर। अच्छा। और धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ। मगर पर डे दिल्ली में अगर आप सुबह 8 बजे के बाद रात को 11 बजे तक का धुआं ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो उसमें 350 पोल्यूशन देर चल रहा है। 350, उसको बोलते हैं वेरी पुअर। क्या? वेरी पुअर। वेरी पुअर चल रहा है, वेरी पुअर। हाँ। पुअर नहीं, वेरी पुअर। लेकिन इसके जिम्मेवार तो हम लोग ही हैं, केजरीवाल थोड़े हैं। सुनिए भाई साहब, हम कैसे हैं? आज से 3 महीने पहले इनको तैयारी करनी चाहिए थी। हाँ। आज से 3 पहले इनको एक नोटिस निकालना था। हाँ। हफ्ता पहले इनको फैक्ट्री बंद करनी थी, हफ्ता पहले इनको ट्रांजेक्शन बंद करनी थी, हफ्ता पहले इनको काम रोकना था, और हफ्ता पहले प्रदूषण जांच का शिविर लगाना था कि प्रदूषण जांच हो। दिल्ली में तो सारा पेराफेल सड़क चल रही है। दिल्ली के अंदर कोई अब बाहर का वाहन नहीं आता, वो बाहर के बाहर ही भारत सरकार ने सड़क बनाई है, NHI ने। जो पैराफेल है, पैराफेल क्या करती है, जितनी भी बसें हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रक है, ट्रॉले हैं, वो बाहर के बाहर दिल्ली से निकल जाते हैं। शहर के अंदर तो कोई ट्रक भी नहीं आ रहा। अब ये एक नया ड्रामा शुरू करेंगे, पूछो क्या? ऑड एंड इवन, जनता को परेशान करेंगे। अच्छा। उससे क्या होगा? जब दिल्ली में CNG की बसें चल रही है, जब दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, जब दिल्ली में बैटरी गाड़ी चल रही है, तो पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? पोल्यूशन आ रहा है इनकी सोच, इनके विचार, और इनका सिस्टम हैंग हो गया। अच्छा। इनका सिस्टम खराब है। हाँ। करप्ट मुख्यमंत्री है दिल्ली का केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दुनिया का सबसे करप्ट बंदा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। भाई साहब लैट्रिन भी 4 लाख रुपए की बैठ के फ्लश यूज कर रहा है, वॉश वेसल 20-20 हजार रुपए के। जनता के टैक्स का पैसा है भाई साहब, मिड डे मील का, गरीब बच्चों के भोजन का पैसा खा रहा है ये बंदा। इसको अन्ना हजारे की बद्दुआ लगी है। ये किसी का सगा नहीं है भाई साहब, हमारी आत्मा रोती है। शीला दीक्षित इनसे लाख दर्जी अच्छी थी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस की थी। आज इस बंदे ने दिल्ली को शेम कर दिया। पूरा दिल्ली जो है, पूरे भारतवर्ष में लोग कहते हैं आप दिल्ली में रह कैसे लेते हो। आज हम अपने रिश्तेदार को दिल्ली नहीं बुला सकते। अच्छा। क्योंकि यहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारी माताएं बहनें, हमारी बहन जैसी माताएं जैसी जो भी लेडीज है जो प्रेग्नेंट होती है, उनके बच्चों के दिमाग में धुआं जा रहा है। हार्ट पेशेंट बाहर नहीं निकल सकता,
आपको क्या लग रहा है आज हवा चली है तो आज थोड़ा ग्राफ डाउन है, अभी कल देख लेना कल कितना बुरा हाल होगा। अभी जो स्थिति है ना, अभी वो बिल्डिंग भी धुंधली दिख रही है, वो देखो। क्या बात कर रहे हो यार, दिल्ली बर्बाद कर दिया। दिल्ली कह रहा है होली वाले दिन पानी का इस्तेमाल मत करो और दिवाली वाले दिन जो है धुआं मत लगाओ, और जो और दिन धुआं निकलता है वो मतलब एक दिन का धुआं और 365 दिन का धुआं। साला हम तो पिछवाड़े में सुरसुरी छोड़ देंगे, अब की बारी हमें दिवाली मनाने से मना करोगे तो अच्छा, रोक मत लेना, हमारा पैसा हमारी मर्जी है, हम तो दिवाली मनाएंगे भाई साहब। रोक लोगे? बिल्कुल। जो रोकेगा ना साले पुनपुनी बना दूंगा तेरी। हमारा एक दिन का त्योहार है, हाँ। मैं एक दीपक जलाऊंगा, अमेरिका से फोन आ जाएगा, अच्छा। हेलो मोदी जी, दिल्ली के दीपक ने दिल्ली में दिया जला दिया, अटलांटिक महासागर का ग्लेशियर पिघल गया। अच्छा एक दीपक जलाऊंगा ग्लेशियर पिघल जाएगा? बिल्कुल नहीं। बर्फ का पहाड़ पिघल जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं एक सुरसुरी छोड़ूंगा तो इजराइल का फोन आ जाएगा, हाँ हेलो दिल्ली के दीपक ने सुरसुरी जलाई है, धुआं हो रहा है। और इजराइल रोज हमास में बम छोड़ रहा है, वहां इतना पोल्यूशन नहीं है भाई साहब जितना पोल्यूशन यहाँ है। तो भाई साहब ये मजाक का विषय नहीं है, दिल्ली को इसने बर्बाद कर दिया है। ये करप्ट आदमी है, इसकी पार्टी के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, इसकी पार्टी के अंदर। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मेरी ईमानदारी की प्रकाष्ठा इतनी है कि दिल्ली में जब 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा तो दिल्ली की जनता फिर से सत्ता में बैठेगी। देखिए भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अब की बारी अगर दिल्ली की सत्ता ने इस व्यक्ति को चुना तो अब्दुल के पत्थर भी खाओगे, अच्छा। गंदा पानी भी पियोगे। आपको पता दिल्ली में आप किसी भी कोने में चले जाओ आपको शुद्ध वातावरण मिलेगा, क्योंकि ये लंदन है। आपको आप वीजा लेकर आए हो? बिल्कुल। कहीं भी चले जाओ हर कोने में टूटी लगी हुई है, टूटी खोलो और पानी पियो, साफ पानी, मिनरल वाटर, जल ही जीवन है। बिल्कुल। और दिल्ली में जीवन के मजे लो। आपको पानी की बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में पानी की बोतल नहीं बिकती, आपको पता है? क्योंकि केजरीवाल ने जगह जगह प्याऊ लगा रखे हैं। इतना साफ पानी है, इतना साफ पानी है कि 2 दिन आप दिल्ली का पानी पी लो टूटी का, बंदा साफ हो जाता है। अच्छा, समझ गए? हाँ। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो देश बचाने का चुनाव होगा। इस समय उसको जो है बोलो अपनी पार्टी बचा ले। ये कह रहा था हरियाणा में मैं जीत कराऊंगा, बिल्कुल। हरियाणा में मैं सरकार बनाऊंगा, हरियाणा की सरकार को मैं मजबूत करूंगा। इसके 70 सीटें थी, कितनी थी? 90 में से 89 जमानत जब्त हुई है इसकी। हाँ। कितनी? 89 जमानत जब्त, एक बंदे की जमानत बची है। हाँ। एक सीट नहीं निकाला बेचारा, एक सीट। मेरी आत्मा रो रही है अंदर से, मेरी आत्मा रो रही है। एक सीट नहीं निकाला भाई साहब। ये कहता है मैं हरियाणा का लाल हूं, कभी कहता है मैं दिल्ली का लाल हूं, और उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं इसको यहाँ ले आओ, इसका पिछवाड़ा भी लाल हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी को वहां बुला लिया चुनाव प्रचार के लिए, इसलिए जो है हमारी पार्टी हार गई। ये केजरीवाल को बंगाल ले जाते हो, इस केजरीवाल को पंजाब ले जाते हो, इस केजरीवाल को महाराष्ट्र ले जाते हो। केजरीवाल से पाकिस्तान में चुनाव प्रचार कराओ, ये वहां भी जीत जाएगा। अच्छा। वहां पक्का जीत जाएगा, क्योंकि ये मोदी के खिलाफ है और पाकिस्तान भी मोदी के खिलाफ है। तो कौन फिरकी लेगा? पूछो कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान जिता देगा। आम आदमी पार्टी का मुख्यालय इस्लामाबाद में होना चाहिए। अच्छा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वहां जीत जाएगा। बिल्कुल। कांग्रेस का मुख्यालय पाकिस्तान में खोल दो और आम आदमी पार्टी का मुख्यालय पाकिस्तान में खोल दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ पाकिस्तान को भी बर्बाद कर देगा ये। आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है, कल पाकिस्तानी कपड़े भी फड़वा देगा ये। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान है पाकिस्तान और केजरीवाल का पुराना नाता है। अच्छा। ये कहता है वक्फ बोर्ड की जमीन है, भारत का वक्फ बोर्ड का हक है। ये मौलानाओं की पार्टी है। आम आदमी पार्टी जस्ट लाइक अ मौलाना पार्टी। अच्छा। ये मौलानाओं के साथ है। इसके पास बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, और आम आदमी पार्टी कहती है मौलाना का साथ और मौलाना का विकास। मैं गलत नहीं बोल रहा भाई साहब। और अब की बारी अगर इन्होंने सीएम कैंडिडेट बढ़िया दे दिया, हाँ। क्या ये जरूर डालना। अच्छा। जैसे बांसुरी स्वराज, हाँ। कपिल मिश्रा, हाँ। जो बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। और आपका बांसुरी स्वराज, कपिल मिश्रा, परवेश साहब सिंह वर्मा, ये कुछ अच्छे कैंडिडेट है। और मैं तो कह रहा हूँ कपिल मिश्रा को भी टिकट दो आप। कपिल मिश्रा भी भाई साहब अपनी टिकट निकाल लेगा, क्योंकि वो हिंदूवादी व्यक्ति है। ठीक है थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहता है, मगर वो टिकट भी निकाल लेगा। और अगर वो लाखों मतों से जीते तो कपिल मिश्रा को सीएम भी बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मौका हम कपिल मिश्रा को भी देना चाहते हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा वही व्यक्ति है जिसने आम आदमी पार्टी के पिछवाड़े में और सीएम के अरविंद केजरीवाल के पिछवाड़े में बवासीर पैदा कर दी है। जय श्री राम। मैं कह रहा हूं अब की बार दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन में सीएम कैंडिडेट का चेहरा दे दो तो बीजेपी अब की बारी सीट निकाल सकती है। एक मौका जनता देगी।
लेकिन संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार तो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही, सारे पावर तो अपने एलजी साहब को बिल्कुल दे सही रखा कह रहे हैं। संजय सिंह जो है दुनिया का सबसे सच्चा आदमी है, उसको वर्ल्ड का सच्चा आदमी का पुरस्कार देना चाहिए। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले खोज रहे हैं उसको। हाँ। आपको पता है, आपने कभी देवता देखा धरती में? बिल्कुल नहीं देखा है। संजय सिंह की पूजा करनी कल से शुरू कर दो। अच्छा। संजय सिंह को तो दुनिया का सबसे सच्चा इंसान का रत्न मिलना चाहिए। हाँ। पूछो कौन सा रत्न? सर। बवासीर रत्न। अच्छा जी, हाँ, ये कौन सा रत्न होता है? ये अभी नया नया निर्यात हुआ है। अच्छा। ये लॉरेंस बिश्नोई ने पैदा करा है। अच्छा, जो जो उसके खिलाफ बोलता है उसको बवासीर हो जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? ये दिया जाता है वर्ल्ड का सबसे सच्चा आदमी हाँ। संजय सिंह, अच्छा। उसको बवासीर रत्न दे दो और नीचे लिख दो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हाँ। हाँ, पहले उसको दो फिर केजरीवाल को दो। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता इस बार सत्ता पर बिल्कुल परिवर्तन देगी। करेगी? सीएम कैंडिडेट खड़ा करो, हाँ। अच्छे लोगों को टिकट दो, राष्ट्रवादियों को दो, जिसका साथ उसका विकास दो। क्या सबका साथ सबका विकास करोगे तो तुम्हारा फिर मोह मोह हो जाएगा, अच्छा। जैसे 2024 में हुआ। हाँ। 2024 में तुमने सबका साथ सबका विकास करा, मगर अब्दुल तो अपने रास्ते में चल रहा था। अब्दुल ने क्या करा? अरे हरियाणा में देख लो ना, ममन सिंह 80,000 वोटों से जीता है, सारे 80% तुम कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ना 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 ना, जिसका साथ उसका विकास। उसका विकास। बाकी विकास सबके घर में होना चाहिए। कौन सा? वही छोटा वाला मुन्ने की अम्मा, ये तो बता तेरे मुन्ने के अब्बा का नाम क्या है। हाँ। ये केजरीवाल वाला विकास नहीं। अच्छा। कि 4 लाख का संडास नीचे से बुरसा के घूमता है गोल गोल। मैं तो कह रहा हूँ फास्ट घूम जाए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हो, साले तुम्हारे वो सब गायब कर दे नीचे वाली चीजें। हमारे टैक्स के पैसों से भाई साहब संडास करते हैं। हाँ। रिमोट कंट्रोल वाली लैट्रिन, ये लोग भाई साहब यहाँ खड़े, इनसे पूछो रिमोट कंट्रोल वाली लैट्रिन में जाते हैं लोग। लेकिन राघव चड्ढा तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जैसा राघव मुख्यमंत्री चड्ढा का नाम बिल्कुल मतलब बढ़िया आदमी है। हाँ। राघव चड्ढा बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। राघव चड्ढा साइड हो गया। अच्छा। हाँ, परिणीति चोपड़ा हमारी भाभी है, हाँ। बॉलीवुड की हीरोइन है। अच्छा, आई लाइक परिणीति चोपड़ा, मेरी भाभी है वो। क्या लगता है राघव चड्ढा जी बीजेपी? राघव चड्ढा नहीं पंगे लेगा। परिणीति चोपड़ा ने कह दिया है हाँ। कि आई लव योगी, आई लव मोदी, तो राघव चड्ढा बयान देना बंद कर चुका है। राघव चड्ढा कह रहा है कि सबसे बिगाड़ लूंगा, अपनी हीरोइन से नहीं बिगाड़ूंगा। हाँ। महबूबा, महबूबा कौन? हमारी भाभी परिणीति चोपड़ा। चोपड़ा। पड़ी लकड़ी मत लेना। हाँ। अब बॉलीवुड में किसको सपोर्ट करते हो? सलमान खान। वो कह रहा है मैं सलमान खान था इसीलिए। तुमने सुना है मैं तो सुपरमैन जो कहता था? क्या सुपरमैन। वो पता क्या कह रहा है? मैं तो सुपरमैन, लॉरेंस का फैन। सलमान का तो लोग गाना भूल गए। अच्छा, हाँ, पहले कहते थे लोग मैं सलमान का फैन, वो लोग अब नहीं कहते। बादशाह है भाई, आप उसको कैसे भुला सकते हैं? बादशाह कहता था डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। हाँ। डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो जाके एक बार सलमान खान का चाय पी ले। अच्छा। साले चूतिया बनाते हैं ये लोग। ये कोई कागजी हीरो है क्या? कागजी हीरो। और बॉलीवुड में एक ही व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ। पूछो किसको? किसको? सन्नी देओल को, अच्छा। जो पाकिस्तान को पिछवाड़े में बवासीर पैदा करता है। हाँ। जब भी जाता है पाकिस्तान, पहले लुगाई लाया, अब बहू रानी लाया, अब पूछो क्या लाएगा? क्या लगेगा? अब अपनी पोतिये के लिए। भाई ये जब भी जाता है तो एक ना एक लेकर आता है। क्या भाई साहब, पाकिस्तान में ना सन्नी देओल बैन है। अच्छा। क्या? 3 लोग बैन है, मोदी, योगी और सन्नी देओल बैन है। अच्छा जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब की बारी बवासीर रत्न संजय सिंह को दे दो, सेकंड नंबर पे पूर्व मुख्यमंत्री को दो, हाँ। और अब की बारी डुबकी लगवाओ केजरीवाल की यमुना में, और 2 घूंट जिंदगी की दो। पूछो क्या? यमुना का पानी अरविंद केजरीवाल को 2 घूंट पिलाओ। कितना बच गया तो जय सिया राम, नहीं बचा तो गंगे मैया की जय।